हाँ जी मालिक। सो सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स फाइनली हो गए हैं खत्म। मस्ती चल रही होगी, इंजॉयमेंट चल रहा होगा। और सर चलना भी चाहिए, क्योंकि लास्ट के जो 3 to 4 मंथ्स हैं हमने और आपने मिलकर बहुत मेहनत की, और इस मेहनत के बाद थोड़ा सा रिलैक्स तो बनता है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट तो मालिक बनता है। लेकिन सर इस समय पर हमें आगे की अभी चर्चा करनी चाहिए, आगे का भी ध्यान रखना चाहिए। और जब मैं बात कर रहा हूं आगे की, इसका मतलब मैं बात करूं सर आपसे सीए इंटरमीडिएट की। सर सीए इंटरमीडिएट क्या है, इसको कैसे अप्रोच किया जाए, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कब स्टार्ट किया जाए, कहां से स्टार्ट किया जाए, ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, आज आपसे बात करने जा रहा हूं। मेरे नन्हे मुन्ने सीए फाउंडेशन के बच्चों, प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा ध्यान से देखें। अगर कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं 100% बेटा आपके डाउट को एड्रेस करूंगा। लेकिन सर जिस जर्नी की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले पूरी तरीके से सोच लिया जाए, समझ लिया जाए। आइए सर शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सर आखिरकार सीए इंटरमीडिएट है क्या। तो सर इतना तो आप जानते हो बीइंग अ सीए स्टूडेंट कि सर सीए के अंदर 3 लेवल होते हैं। सीए फाउंडेशन, जिसको आप अभी देकर मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो क्योंकि पेपर बहुत शानदार गए। दूसरा सर सीए इंटरमीडिएट विच इज द सेकंड लेवल, और उसके बाद मालिक फाइनल की कहानी आएगी। तो अब सीए इंटरमीडिएट में जाने के सर 2 तरीके होते हैं। पहला होता है थ्रू सीए फाउंडेशन, कि भैया आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, आप फाउंडेशन पास हो गए, भैया बधाई हो, आप सीए इंटर में पहुंच चुके हैं। तो इंटर में पहुंचने के मालिक कितने रास्ते हैं? इंटर में पहुंचने के मालिक 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता थ्रू फाउंडेशन, दूसरा रास्ता जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री रूट एक ऐसा रूट है जिसमें आप विदाउट फाउंडेशन भी जा सकते हैं। अब आप बोले सर ये तो मजा आ गया, फिर फाउंडेशन का प्रेशर क्यों लिया? अरे बेटा सुनने का, पूरी बात नहीं सुनते हो तुम लोग, निकल जाते हो। सर अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जाते हैं तो उसका ऑप्शन ये है कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम से आपने कर रखा है तो मिनिमम 55% के साथ वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरी स्ट्रीम से हो तो मिनिमम 60% के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप सीएस का जो सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल है वो पास हो, या सीएमए का जो इंटरमीडिएट लेवल है वो पास हो, तो भी बेटा आप डायरेक्टली सीए इंटर कर सकते हो। ये तो हो गई सर रूट की कहानी कि एक फाउंडेशन के थ्रू जाते हो और एक इंटर के एक आप डायरेक्ट रूट के थ्रू जा सकते हो। लेकिन बिलीव मी गाइस, अगर आप फाउंडेशन के थ्रू जा रहे हो तो आपके जो बेस हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और इसका बेनिफिट डायरेक्टली आपको बेटा इंटर में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सर इंटर के सब्जेक्ट्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सर आपने सीए फाउंडेशन के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ा था सर अकाउंट्स, वो बेटा यहां भी है, लेकिन उसका नाम हो गया सर एडवांस अकाउंट। अब मैं आपको बताता हूं सर, पहले न्यू स्कीम आने से पहले ग्रुप 2 ग्रुप होते हैं सी इंटर के अंदर, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन सर 2 अकाउंट्स हुआ करते थे। ग्रुप 1 के अंदर अकाउंट्स हुआ करता था और ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंट हुआ करता था। न्यू स्कीम के अंदर अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट को मिला दिया गया और एक ही पेपर बना दिया गया। पहले 2 पेपर होते थे 200 मार्क्स के, अब एक ही पेपर हो गया है दोनों को मिलाकर, और केवल भाई साहब 100 मार्क्स का। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना वास्ट सिलेबस है, कितना वाइडर है, और हमें और आपको कितनी इस पर मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा आप पढ़ते हैं बेटा बिजनेस लॉ। यहां भी बिजनेस लॉ है, लेकिन भाई साहब यहां कुछ अलग है, यहां है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के अंदर आप देखोगे ज्यादातर जो पोर्शन है बेटा कंपनीज एक्ट का है, जो हमने कंपनीज एक्ट 2013 बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ा था, उसी का बेटा बहुत एक्सटेंडिव, जो बहुत कैसा बोल सकते हैं, डिटेल्ड जो है वो कंपनीज एक्ट का यहां पर दिया गया है। अब भैया जो आपके साथी थे, जो आपको पास होने में मदद करते थे, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, भैया उनकी यहां पर छुट्टी हो गई है। इनका साथ जो था वो केवल फाउंडेशन तक ही था। अब यहां पर आ गया सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। मतलब सर इंटर में अब आपको टैक्सेशन के बारे में सीखना पड़ेगा, टैक्स को समझना पड़ेगा। और सर डायरेक्ट टैक्स मतलब अभी बोलते हैं इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। मतलब यहां से सर अब आपकी टैक्स की कहानी हो रही है सर शुरू। अब ये 3 सब्जेक्ट मिलकर बेटा, ये ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट मिलकर है, ये बनते हैं ग्रुप 1। अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई सर, 3 और सब्जेक्ट है सर। अगला सब्जेक्ट आता है बेटा कॉस्टिंग, फिर आता है सर ऑडिटिंग, और लास्ट सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसी का एक और सब पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी 50 मार्क्स का है, और ये बनता है आपका पेपर नंबर 6। और ये तीनों सब्जेक्ट मिलकर बनाते हैं सर ग्रुप 2। अब अगर आप देखेंगे यहां भी बेटा
पेपर नंबर 3 में भी बेटा दो पार्टीशन है, डीटी बेटा 50 मार्क्स का है और आईडीटी भी 50 मार्क्स का है। यहां भी बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी 50 मार्क्स। इस तरीके से बेटा आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बनते हैं। अब अगर आप देखेंगे सर पासिंग क्राइटेरिया वही सेम है। ग्रुप 1 के अंदर अगर आप देखोगे 300 मार्क्स 3 पेपर के, ग्रुप 2 के अंदर बेटा 300 मार्क्स, आपको इंडिविजुअली बेटा 40% स्कोर करना है और एग्रीगेट बेटा आपका 50% हो जाना चाहिए। अब सर यहां पर एक स्पेशल चीज आपको देखने को मिलेगी जो फाउंडेशन में नहीं होती थी, जिसका नाम है सर एग्जम्पशन। अगर कल को आपने मान लो सी एंटर दिया और अनफॉर्चुनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बेटा 60 या 60 से ज्यादा है तो वो सब्जेक्ट बेटा एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। मतलब जब आप वापस से एंटर दोगे तो वो सब्जेक्ट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एग्जम्पशन। गेटिंग दी कॉन्सेप्ट? तो भैया वो सब्जेक्ट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, आपको उस सब्जेक्ट के वापस से रीअपियर नहीं होना पड़ेगा। अब सर बच्चा पूछ रहा है कि सर ग्रुप 1 दें, ग्रुप 2 दें या बोथ ग्रुप दें, तो मैं बोलूं यार सर पहले ओल्ड स्कीम के अंदर ना 4+4 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे। ग्रुप 1 में 4 थे, ग्रुप 2 में भी 4 थे, लेकिन अब न्यू स्कीम के अंदर आप देख सकते हैं केवल 3 और 3 मतलब 6 सब्जेक्ट हैं। इसलिए बिल्कुल बेटा आपको बोथ ग्रुप के साथ जाना चाहिए। अब बोथ ग्रुप का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बच्चा बेटा बोथ ग्रुप देता है तो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेट ऑफ, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब सेट ऑफ है क्या सर? मान लो ग्रुप 1 के अंदर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में आपको ये स्कोर है 50, 50 एंड 45। टोटल आपका कितना बनना बेटा? 145। चाहिए कितना था बेटा? 150। 50% ऑफ 300 इज 150, लेकिन आपके तो 5 नंबर कम है भैया, यहां पर तो अब प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर आपने दोनों ग्रुप दिए हैं और मान लो ग्रुप 2 में आए 60, 60 और 40, टोटल कितने आए सर? 160। चाहिए कितने थे? 150, 10 नंबर ज्यादा आए भैया। जो एक्स्ट्रा आपका ग्रुप 2 में आया है उसको भैया ग्रुप 1 के साथ क्या कर दिया जाएगा? एडजस्ट कर दिया जाएगा, सॉर्ट ऑफ कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट यहां पर आप फेल नहीं हो बेटा, यहां पर आपके बोथ ग्रुप क्लियर हैं। अब बच्चे बोला सर तो फिर ऐसा हो जाए, मान लो इसमें मेरे 39 आ जाए और इसमें सर 51 या 41 आ जाए, तो क्या एक नंबर यहां सेट ऑफ हो जाएगा? द आंसर इज नो बेटा। सब्जेक्ट वाइज सेट ऑफ नहीं है, ग्रुप वाइज सेट ऑफ है। इस बात को आप समझिए। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो बोथ ग्रुप देने का है वो ये है कि बेटा ये सेट ऑफ का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बेटा इंटर्नशिप जो आप आर्टिकलशिप करने वाले हो बेटा, बोथ ग्रुप में आपका जो एक्सपीरियंस होगा, जो आपका एक्सपोजर होगा वो बहुत शानदार होगा। जो सर इस वर्ल्ड की सबसे टॉप बिग 4 फर्म है जिसको हम बिग 4 बोलते हैं, उसमें भी बेटा आर्टिकलशिप करने का आपको मौका बोथ ग्रुप के साथ ही मिलने वाला है। और जो ऑल इंडिया रैंक्स आती हैं वो भी बेटा बोथ ग्रुप के साथ ही आती हैं। तो इतने सारे फायदे हैं सर बोथ ग्रुप देने का, तो मैं तो आपको रेकमेंड करता हूं कि आपको बोथ ग्रुप ही जाना चाहिए। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात जो आपको समझ लेनी चाहिए वो है सर ये, आपको सर बोथ ग्रुप प्रिपेयर करना है। सी इंटर को प्रिपेयर करने के लिए 9 to 10 मंथ्स का अप्रोक्स एक टाइम मिलता है, जिसमें 1 से 1.5 महीना बेटा आज से, अब आपने अभी 22 तारीख को बेटा फाउंडेशन खत्म किया, रिजल्ट आने में कम से कम भी बोलूं तो 40 to 45 डेज का टाइम लगता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली अपन 1.5 महीने का वक्त मान सकते हैं। ये 1.5 महीना आपके पास देखो बेटा ऑप्शन है, या तो आप रिजल्ट का वेट करें या इस 1.5 महीने को एक प्रॉपरली इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। और भाई साहब आप इंटर का गेम चेंज कर सकते हैं। आप इस 1.5 महीने को बेटा गेम चेंजर बना सकते हैं। सर कैसे? अगर आप जितने भी बेटा AIR हैं हमारे, जितने भी AIR हैं, देखिए सर, ये देखिए, अगर आप इन AIR से मिलोगे, इनसे बातचीत करोगे सर, आप ये पाओगे कि सर इन्होंने इस 1.5 महीने का यूज बहुत बढ़िया से किया। आप कैसे कर सकते हो मैं बताता हूं सर। देखो जिंदगी भाई साहब मैं हमेशा बोलता हूं, एक होती है आम जिंदगी, एक होती है मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी क्या है सर? उसने आज एग्जाम दिया, अब वो वेट करेगा 45 to 50 डेज का, फिर फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के लगभग। फिर बेटा वो डिसाइड करेगा कि मैंने एंटर करना है, ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम दे देगा। अब इसको आप मेंटो जिंदगी कैसे बना सकते हो सर? जैसे ही आपने सर आज फाउंडेशन खत्म किया, अब सर आप भी बोलोगे सर तुरंत इंटर नहीं होता यार, 2-4-10 दिन का समय चाहिए। यार हम भी समझते हैं कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम चाहिए, हम आपको दे रहे हैं, लेकिन सर आपको ऐसा नहीं करना कि पूरे के पूरे 40 दिन ही भैया एंजॉय करो। नहीं सर, इसको आप क्या करो सर, यूटिलाइज करो। और जो सर वार्म अप बैच स्टार्ट हो रही हैं, सीए इंटर की प्री रिजल्ट बैच जो स्टार्ट हो रही हैं सर, आप उनको ज्वाइन कर लो।
देखो हम स्टार्ट कब से कर रहे हैं सर, 3 और 6 ऑफ अक्टूबर से, मतलब आपको मोटा मोटी 10 से 12 दिन हम दे रहे हैं। एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए, घूमिए फिरिए और अपने आप को तैयार करिए सर सीए इंटर के लिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत बड़ी है, ये जर्नी बहुत लंबी है सर। तो आपको भी उतना तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो आप वार्म अप बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब सर कल को बच्चा बोले कि सर अगर मैंने वार्म अप बैच ज्वाइन करी और कल को ना करे नारायण, कल को भैया अनफॉर्चुनेटली मेरा रिजल्ट क्या आ गया सर, अनसक्सेसफुल आ गया, मैं तो सर फंस गया। नहीं बेटा तुम फंसोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बेटा हमारा सीए अश्योर ऑफर। सर ये सीए अश्योर ऑफर है क्या सर? सीए अश्योर ऑफर बहुत सिंपल सा ऑफर है सर, जिसमें हम आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप सर सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिए, जो कि करोगे क्योंकि अपने एग्जाम बहुत अच्छे गए, अपन ने मेहनत बहुत बढ़िया करी, तो भैया आप अपनी सीए इंटर की जर्नी कंटिन्यू करना, जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। अरे बोलने का, और आप बाकी बच्चों से कम भी बोलूं तो 1 महीने आगे तो चल रहे होंगे। जब वो रिजल्ट के बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है, कहां से करें क्या ना करें, है सीए इंटर होता क्या है, उस समय आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका होगा। आप उन बच्चों से 1 महीने भैया आगे हो जाओगे। अरे बोलने का सर। अच्छा दूसरा, अगर कल को अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि आप क्लियर नहीं हुए तो भी चिंता नहीं करना। हम आपको सर जनवरी, अगला अटेम्प्ट आपका कौन सा आएगा जनवरी, हम उसका आपको दे देंगे फ्री सब्सक्रिप्शन। हम क्या दे देंगे सर? फ्री सब्सक्रिप्शन। और जो आपका इंटर है, क्योंकि आप फाउंडेशन आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपका इंटर भी अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, आगे अटेम्प्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम आपका सब्सक्रिप्शन भी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या कर देंगे बेटा, शिफ्ट कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। मतलब दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। सर आपको मैं बोल रहा हूं बार बार सर, इस सी एश्योर ऑफर का फायदा जरूर उठा लेना चाहिए। अच्छा कोई बच्चा बोले सर मुझे फाउंडेशन में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि नहीं सर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, अकाउंट्स का पेपर हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो। अगर आपको बेटा बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो भी आप टाइम वेस्ट मत करिए, ये रिकमेंडेशन है, आप सीए फाउंडेशन के बेटा बैचेस ज्वाइन कर लीजिए और भैया तैयारी चालू कर लीजिए, ताकि ये गलती जो अभी हुई है ये वापस से रिपीट ना हो सर। अब सर अगर आप इस सीएससी ऑफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ मत करिए सर, इसको स्कैन कर लीजिए और ये जो फॉर्म आ रहा है सर इसको भरकर आप अपने एश्योर ऑफर की भैया कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं सीट बुक कर लीजिए सर, क्योंकि इसके बिना बेटा इस ऑफर का फायदा आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है मालिक? ओके सर। अब हमने आपके लिए क्या रखा सर कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और विद इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन हम आपको मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल एजुकेटर्स का एक्सेस दे रहे हैं। मतलब एक सब्सक्रिप्शन के अंदर इतने सारे लोग हैं, आपको जिनसे बढ़िया लगे पढ़ना सर आप उनसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली वार्म अप बैच हमारी आ रही है बेटा 3 अक्टूबर से और सेकंड आ रही है बेटा 6 अक्टूबर से। आप जिसमें अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हमारे सब्सक्रिप्शन हैं, 12 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन है और 15 मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन है। अब अगर देखो मैंने तो आपको ये बोला कि सर आप बोथ ग्रुप के साथ जाइए, बोथ ग्रुप के साथ साथ भी मैं बोल रहा हूं ये वाला सब्सक्रिप्शन लेकर जाइए, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स आपके लिए बहुत सारे हैं। अगर आप बोल रहे सर मैं डेली ना 4 to 6 आवर्स ही पढ़ सकता हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता हूं सर, ये बेस्ट 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 डील है आपके लिए। इसमें सर जितने भी बेनिफिट बेटा 12 मंथ वाले हैं वो सारे यहां आ जाएंगे। हर बेटा हर 4 महीने के अंदर एवरी 4 मंथ्स में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की आपको लाइव बैचेस मिलेंगी, अमेंडमेंट सारे कवर होंगे उसमें। जो भी कॉलेज स्टूडेंट बच्चे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं बेटा, उनके लिए तो ये बिल्कुल बैच बिल्कुल ऐसे बनाई गई है कि सर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। आपका जो कॉलेज चल रहा है, जो प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं भैया, उनके लिए आप बिल्कुल ये अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। और कल को सर आपको अगर कल को मान लो एक एडिशनल अटेम्प्ट चाहिए एज अ बैकअप, तो बेटा आप नियरली 2000 रुपीज पे करके बेटा इसको भी ले सकते हैं। ये सारे बेनिफिट बेटा आपको यहां पर 15+1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें देखने को मिल जाएगा। ये लीजिए सर, सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या है आप एक बार देखिए सर। आपको देखिए एक ही सब्जेक्ट के 2 लोग मिल रहे हैं, मैंने बोला ना मल्टीपल हम एजुकेटर्स का एक्सेस दे रहे हैं आपको। सिंगल सब्जेक्ट के बेटा 2 लोग हैं आपके पास, तो आप सोच लो 6 सब्जेक्ट के मतलब 12 लोग हो गए। तो पहला फायदा देखो ये है। दूसरा आप देखो कॉम्प्रिहेंसिव, बेटा मैं बोल रहा हूं किसी भी बच्चे से मिलिए जो AIR है, जो पास हुआ है, वो आपको एक चीज कॉमन बोलेगा कि भैया पढ़ाई डिटेल में करिए, कॉम्प्रिहेंसिव करिए, शॉर्टकट का टाइम खत्म हो गया। बेटा रिवीजन नहीं कराएंगे हम, 3 लेवल रिवीजन कराएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, क्विज होगा, लाइव क्लासेस होंगी, प्लस हम नोट्स भी देंगे। एजुकेटर्स के जो अपने क्यूरेटेड खुद के जो सेल्फ नोट्स हैं बेटा वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। कम से कम 10 एवेल्युएटेड टेस्ट दे रहे हैं बेटा।
1-to-1 मेंटरशिप जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा सी इंटर में। फाउंडेशन में शायद आपको इसका रिलेवेंस ना समझ में आए, बट इंटर में तो मालिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नी बड़ी है और सर सब्जेक्ट्स भी अच्छे खासे हैं और बहुत वास्ट वाइडर सिलेबस है बेटा। 24/7 डाउट सॉल्विंग मेंटर्स भी आपको यहां पर मिलेंगे। लेकिन आप देखें प्लस में ये थोड़ी सी फैसिलिटीज यहां नहीं है जो आइकॉनिक में बेटा आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आई रिकमेंड, मैं सारे बेटा फाउंडेशन के अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सर इस बात को बहुत गहराई से समझिए और अभी भी आपके पास सोचने का समय है। अगर कोई भी डाउट आता आप कमेंट बॉक्स में लेकर आइए। और मालिक हम मना रहे हैं शिक्षा का महोत्सव। जब सर यहां पर नवरात्रि चल रही है, जब यहां पर देखिए इंडिया में इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहेंगे। हम भी बेटा शिक्षा का महोत्सव मना रहे हैं। सीए प्रिपरेशन का जो त्योहार है उसमें हम ऑफर्स की बाहर लेकर आ रहे हैं और आपको दे रहे हैं फ्लैट 60% ऑफ प्लस सीए एश्योर ऑफर, प्लस सीए एश्योर ऑफर। बस आपको करना क्या है, 12 मंथ या उससे अबव का सब्सक्रिप्शन लेना है। ये देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन की डिटेल दी है बेटा, ये आइकॉनिक की मैंने डिटेल दे रखी है। सर ये जो ऑफर है वैलिड है ओनली 27 सितंबर तक के लिए। और आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे CAA, ये मेरा बेटा रेफरल कोड है, आप इसको भी यूज करिए तो आपके ऑफर्स और बढ़ जाएंगे सर। ठीक है मालिक, तो ये था बेटा एक सेशन, एक वीडियो जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि भैया सारे बच्चे सीए इंटरमीडिएट के बारे में समझें, सीखें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इफ यू रियली वांट टू कि मेरी भी फोटो सर यहां पर शरीक हो, मेरी भी फोटो यहां पर आए, तो सर मैं बोल रहा हूं सर अर्ली स्टार्ट करिए। जो अर्ली स्टार्ट करेगा वो फिनिश भी बेटा अर्ली करेगा। ओके गाइस, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।